प्यारे बच्चों, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। इट इज़ अ मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन ऑन अ बॉडी विदाउट टचिंग इट। अब हमारे पास एक मेटल की बॉल है या एक बॉडी है जिस पे ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, ये रेड कलर की। सही, ये मेटल प्लेट की एक बॉल है या खाली प्लेट है। इसको हमने एक वुडन स्टैंड पे रखा हुआ है, लकड़ी के स्टैंड पे। ये काले रंग का क्या है, एक स्टैंड है, वुडन स्टैंड। ये लकड़ी इसलिए बनाई जाती है कि जब इस लोहे की प्लेट पे अगर चार्ज आ जाए तो वो नीचे ज़मीन में ना चला जाए। लकड़ी इंसुलेटर है, वो जाने नहीं देगी, ये मेटल है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक चार्ज रॉड लेके इसके पास आते हैं या चार्ज बॉडी इसके पास लेके आते हैं। ये जो यहाँ पे चार्ज है, लेट्स सपोज ये कोई स्टिक है जिसके ऊपर हमने पहले खुद चार्ज अपनी मर्ज़ी से दिया हुआ है। सही है, हमने चार्ज किया है इसको। सही है, जैसा कि हमने पीछे एक वीडियो देखी थी, उसमें कंघी को हम कश्ती के पास लेके जा रहे थे या कंघी को हम बोतल के पास लेके जा रहे थे। तो कंघी जब लेके जा रहे हैं, कंघी को हम बालों में लगा रहे हैं, ये वो कंघी का काम है। कंघी को जब बालों में लगा रहे हैं तो उस पर चार्ज आ रहा है। ठीक है, फिर जब हम उसको बोतल के पास लेके जा रहे हैं तो बोतल के अंदर जो चार्जेस हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करती है, ये कंघी अपने तरफ खींचेगी प्लेट को, उस मेटल बॉटल को। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचे आएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है तो बाकी पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे के दूर साइड पे कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्लोज आ गए, चार्जेस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से वो कश्ती क्या कर रही थी, कंघी की तरफ मुड़ रही थी, और जो वो मेटल बॉटल है वो उसकी तरफ भाग रही है, कंघी की तरफ। तो पीछे जो हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनका यही मेन पर्पस था। पहले हम क्या कर रहे थे, उस कंघी को सर से रगड़ रहे थे तो उस पर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ रहा था। फिर वो कंघी जब हम पास लेके जा रहे थे तो उसमें इंडक्शन की वजह से विदाउट टचिंग इसमें चार्ज पैदा हो रहा था। ठीक है, तो चले हम इसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल टेक अ मेटल प्लेट, आप एक मेटल प्लेट लेंगे, प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्टैंड, इसको एक स्टैंड के ऊपर रखेंगे। ब्रिंग अ चार्ज बॉडी नियर टू इट, फिर आप एक चार्ज बॉडी रॉड वगैरह स्टिक या कंघी वगैरह जिसके ऊपर आपने चार्ज पहले क्रिएट किया होगा वो उसके पास लेके आएंगे, जैसे ये फिगर ए में दिखाया गया है। ठीक है बेटा, वुडन स्टैंड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो चार्ज को नीचे ज़मीन में फ़्लो होने ना दें, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे ना जाने दें। अगर वो चार्ज नीचे चला गया तो ज़मीन में चला जाएगा, यहाँ बॉडी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक मसला है यहाँ पे। वो मसला ये है कि ये जब तक रॉड हम इसके पास लेके खड़े रहेंगे तो इसमें चार्ज क्रिएट होगा। सही है, और जैसे ही हम इस चार्ज को रिमूव करके अलहदा कर देंगे, दूर ले जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिर आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाएंगे दोबारा। तो भाई अब इस टॉपिक में तो हमें परमानेंट चार्ज स्टोर करना है, ठीक है, पैदा करना है, टेम्पोररी थोड़ी करना है। चलें भाई, इसका भी सोल्यूशन है। अब आपने एक थोड़ा सा काम बढ़ा देना है, डबल कर देना है। डबल क्या करना है कि आपने इस दफ़ा 2 मेटल प्लेट्स लेनी है और दोनों आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, जॉइंट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हैं। फिर आपने ये रॉड इसके पास लेके आनी है, तो ये रॉड क्या करेगी, इसमें नेगेटिव चार्जेस अपनी तरफ खींच लेगी और पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे देगी दूर। चूँकि वो दोनों प्लेटें आपस में कनेक्टेड हैं तो वो एक मेटल से प्रोटॉन, दूसरी पॉजिटिव चार्ज दूसरी मेटल प्लेट पे चला जाएगा। सही है, अब इस पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, उस पे सारे के सारे प्रोटॉन जमा हो गए, पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया। फिर क्या करें, इन दोनों को अलग-अलग कर दें, इस रॉड को अलग ना करें, इसको दूर ना करें। सही है, इन दोनों को अलग-अलग कर दें, आपस में कांटेक्ट में ना आए। क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन चार्ज ही रहेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, इसमें नेगेटिव। अब जब ये दोनों अलग-अलग हो गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर आप इस रॉड को भी अलग कर दें, जैसे यहाँ पे रॉड को अलग कर दिया। सही है, तो अब इन दोनों के ऊपर एक पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। हमने इसको कहीं से टच नहीं किया बॉडी को, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया है और हमने हरकत की है, चार्जेस को बेवकूफ़ बनाया है और इस तरह चार्ज क्रिएट हो गया। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। चले भैया, अब थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दें इसको। कह रहा है 2 मेटल प्लेट्स शुड बी जॉइंट एज शोन इन फिगर बी, जैसे फिगर बी में दिखाया गया है वैसे ही आपने क्या करना है बेटा,
दो प्लेट्स को ज्वाइन कर देना है। फिर ब्रिंग अ चार्ज बॉडी क्लोज टू मेटल प्लेट्स, फिर आप एक चार्ज बॉडी पास लेके आएंगे, आप पास ले आए इसके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वन प्लेट विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड अदर विल बी नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, इन दोनों में से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, एक नेगेटिव चार्ज होगी, वही हो रहा है, सही है। फिर आप क्या करेंगे, सेपरेट प्लेट्स फ्रॉम ईच अदर। फिर आप क्या करेंगे, इन प्लेट्स को, जो यहाँ पे प्लेट्स हैं, इनको आप अलग-अलग कर देंगे, ठीक है, दोनों प्लेट्स को, सही है बेटा। यहाँ पे ऐसे लगा लें क्योंकि यहाँ प्लेट्स प्लूरल है, एक प्लेट नहीं है। तो आपने प्लेट्स को अलग कर लिया। फिर क्या करना है, रिमूव चार्जर बॉडी। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, आप उस चार्जर बॉडी को भी अलग कर लेंगे, और इस तरह बोथ प्लेट्स हैव चार्जेस। और ये सारा हमारा प्रोसेस ख़त्म हुआ। आई होप ये बात समझ आ गई होगी।